नमस्कार। भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आपका भविष्य, आपके राशि का भविष्य बताने के लिए। आज चैत्र शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि और रविवार का दिन है। नवमी तिथि आज देर रात 3:15 तक रहेगी। आज चैत्र नवरात्र का नवा दिन है। आज रामनवमी का व्रत भी किया जाएगा। आज दोपहर 12:04 तक सुकर्मा योग रहेगा। साथ ही आज पूरा दिन पूरी रात पार करके कल सुबह 6:51 तक पुष्य नक्षत्र रहेगा। आगे हम इसी पर विस्तृत चर्चा करेंगे। साथ ही आज अगर आपका बर्थडे है तो क्या करें, और अगर आज आपकी मैरिज एनिवर्सरी है तो क्या खास करें, क्या है आपका आज का लकी कलर और क्या है आपका आज का लकी नंबर। आज अगर बिजनेस शुरू करना है तो कितने बजे शुरू करें, नाम के अक्षर के हिसाब से। क्या आज दुश्मन ज़ेर होगा या दोस्त की किस्मत का दरवाज़ा खुलेगा, किस अक्षर का आज क्या है भविष्य। जारी रहेगी चर्चा हमेशा की तरह वास्तुशास्त्र और सामुद्रिक शास्त्र की। आज कौन सी दिशा होगी शुभ, और आज आपको खाने में क्या नहीं खाना है, और ये सब जानने के लिए रोज़ की तरह आज भी हमें पढ़ना होगा एक कदम आगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि सही वक्त पर किया गया काम हमेशा सही फल देता है। ज्योतिषीय गणित पक्ष ने आकाशीय पिंडों के बीच बहने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के मूवमेंट को कैलकुलेट करके ये जान लिया है कि किस समय कौन सा काम करना अच्छा होगा। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि जायज़ योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग कल यानी कि 11 अप्रैल की भोर 4:31 से अगली सुबह 5:43 तक रहेगा। और इसके बाद बात करते हैं सर्वार्थ सिद्धि योग, यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो बता दूं कि आज ये योग पूरे दिन और पूरी रात रहेगा। इस क्रम में आइए अब शुरू करते हैं, चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त तो नहीं है। अब ये मुहूर्त कल यानी कि 11 अप्रैल की सुबह 6:30 से सुबह 6:43 तक, और एक बार फिर सुबह 8:18 से शाम 7:22 तक रहेगा। नया बिजनेस शुरू करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त कल यानी कि 11 अप्रैल की सुबह 8:18 से दोपहर 2:49 तक रहेगा। अगर आप कोई कंस्ट्रक्शन शुरू कराना चाहते हैं तो उसके लिए भी अच्छा मुहूर्त आज तो नहीं है। अब 14 अप्रैल की सुबह 10:26 से दोपहर 2:37 तक रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त कल यानी कि 11 अप्रैल की सुबह 6:30 से सुबह 6:43 तक रहेगा। सिजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए भी आज अच्छा मुहूर्त सुबह 8:22 से दोपहर 2:53 तक, और एक बार फिर शाम 5:10 से रात 12 बजे तक रहेगा। जॉब ज्वाइन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब ये मुहूर्त 14 अप्रैल की सुबह 10:26 से शाम 7:11 तक, और एक बार फिर रात 9:30 से देर रात 3:35 तक रहेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त देर रात 3:46 से कल सुबह 6:30 तक रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति साम्य से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है। इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज अशुभ समय नहीं रहेगा। अब यह शुभ समय 12 अप्रैल की सुबह 6:20 पर होगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन वृष, कर्क, वृश्चिक और मकर राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा शाम 5:09 से 6:44 तक। मुंबई शाम 5:21 से 6:55 तक। चंडीगढ़ शाम 5:11 से 6:47 तक। लखनऊ शाम 4:53 से 6:28 तक। भोपाल शाम 5:05 से 6:39 तक। कोलकाता
शाम 4:21 से शाम 5:55 तक। अहमदाबाद शाम 5:24 से 6:58 तक। और चेन्नई में राहु काल होगा आज शाम 4:48 से 6:21 तक। ये था कुछ शहरों का राहु काल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है, तो आज वो दिशा है उत्तर पश्चिम और उत्तर। और आइए शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज आप पिता का कोई जरूरी काम पूरा कराएंगे। आपके पिता को आप पर गर्व होगा। छात्रों के लिए दिन बढ़िया रहेगा। आप किसी नए कोर्स में एडमिशन लेने के बारे में सोचेंगे। बड़े भाई बहनों से आपको पूरा सहयोग प्राप्त होगा। नौकरी कर रहे लोगों को आज काम से राहत मिलेगी। आज घर की साफ सफाई में समय व्यतीत होगा। जीवन साथी के साथ रिश्तों में मधुरता और बढ़ेगी। किसी दोस्त से फोन पर लंबी बात होगी। राम जी के दर्शन करें, रुके हुए सारे काम पूरे होंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है मैजेंटा और लकी नंबर है 3। वृष राशि वालों, घर वालों के सहयोग से आप हर चीज़ को अच्छे से संभालने में सफल होंगे। आज नवरात्रि के 9वें दिन घर में किसी धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन करने का मन बनाएंगे। कोई जानकार व्यक्ति आपसे अपने बच्चों के करियर के लिए अच्छी सलाह लेगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से आज आप ऊर्जावान बने रहेंगे। दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी। लवमेट्स एक दूसरे की भावनाओं की कदर करेंगे। आज के दिन श्री राम जी को चने से बने सत्तू का भोग लगाएं। आप हर काम को अच्छे से पूरा करेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 8। मिथुन राशि वालों, आज आपका दिन बेहतर रहेगा। आज आपकी रुचि किसी धार्मिक कार्य में रहेगी। अपने जीवन साथी से आप कुछ अच्छी बातें शेयर करेंगे। बच्चे अपने काम में आपकी मदद ले सकते हैं। आप बच्चों का पूरा सहयोग करेंगे। कारोबार में आप किसी नए काम की डील होने की संभावना बन रही है। आज राजनीति से जुड़े लोगों को आज किसी सामाजिक समारोह में शामिल होने का मौका मिलेगा। लवमेट्स के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है। आज आपको घर पर हवन करना चाहिए। व्यापार में वृद्धि अवश्य होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 1। कर्क राशि वालों, आज आपको अपनी कार्यकुशलता में बढ़ोतरी करने की जरूरत है। आपको अपनी आमदनी को ध्यान में रखकर खर्च करना चाहिए। करियर को सही दिशा देने के लिए आज आप कुछ बड़े फैसले लेंगे। कार्यों में जीवन साथी का सहयोग प्राप्त होता रहेगा, जिससे आपको प्रसन्नता होगी। माता पिता के साथ किसी धार्मिक स्थल पर दर्शन के लिए जाएंगे। बच्चों का समय आज खेलकूद में बीतेगा। व्यापार में अच्छा धन लाभ होने के योग बने हुए हैं। गायत्री मंत्र का जप करें, विरोधियों से छुटकारा मिलेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 9। सिंह राशि वालों, आज बच्चों के किसी काम में आपके पैसे खर्च होंगे। काम के मामले में आपको अनुभवी लोगों से संपर्क बढ़ाने की जरूरत है। आपको पूरी मेहनत के साथ आगे बढ़ना चाहिए। इससे आपको काम में सफलता मिलेगी। किसी की कही सुनी बातों पर विश्वास करने से आपको बचना चाहिए। सेहत के मामले में आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। दाम्पत्य जीवन में सुख शांति बनी रहेगी। लवमेट्स के लिए आज का दिन बेहतरीन रहने वाला है। घर के बड़ों का आशीर्वाद लीजिए। पूरे दिन मन प्रसन्न रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 2। कन्या राशि वालों, अगर आप किसी से अपने दिल की बात कहना चाहते हैं तो आज का दिन आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आज आप अपने कार्यों को पूरा करने में सफल होंगे। अविवाहित लोगों के विवाह के लिए घर पर बात होगी। दाम्पत्य रिश्ते पहले की अपेक्षा और मजबूत होंगे। साथ ही जीवन साथी आपके व्यवहार से प्रभावित होंगे। आज पूरे दिन आपका मन पूजा पाठ में लगा रहेगा। राम रक्षा स्तोत्र का पाठ समस्त कार्यों में सफलता मिलती रहेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ऑरेंज और लकी नंबर है 6। तुला राशि वालों, आज आपको अपने काम में सतर्कता बरतनी होगी। बिजनेस में किसी भी तरह के लेन देन करते समय आपको सावधानी बरतनी चाहिए। अच्छी सेहत बनाए रखने के लिए आपको अपने खान पान का खास ध्यान रखना चाहिए। आज का पूरा दिन परिवार वालों के साथ हंसी खुशी से बीतेगा। दाम्पत्य जीवन में नई नई खुशियां आएंगी। छात्रों को आज किसी प्रतियोगिता में भाग लेने का मौका मिलेगा। आपकी परफॉर्मेंस से लोग प्रभावित होंगे। जरूरतमंद को 1.25 किलो जौ दान करने। व्यापार में बढ़ोतरी होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है पर्पल और लकी नंबर है 5। वृश्चिक राशि वालों, आज आप अपने जीवन साथी से बिजनेस की कोई बात शेयर करेंगे। जीवन साथी से काम को लेकर आपको कोई अच्छी सलाह भी मिल सकती है।
बच्चे घर पर ही खेलकूद में लगे रहेंगे, उनकी शरारतें आपको थोड़ा परेशान कर सकती हैं। आज अब पारिवारिक माहौल बढ़िया रहने वाला है। लवमेट से एक दूसरे को उपहार देंगे, जिससे रिश्ते में और भी मधुरता बढ़ेगी। दाम्पत्य जीवन खुशहाल बना रहेगा। परिवार सहित भगवान गणेश की आरती करें, आर्थिक स्थिति अच्छी होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लैक और लकी नंबर है 7। धनु राशि वालों, आज आप कोई नया बिजनेस शुरू करने के बारे में सोचेंगे। आपको परिवार वालों का पूरा सहयोग प्राप्त होगा। आर्थिक रूप से पिता आपकी मदद करेंगे। कोई शुभ समाचार मिलने से परिवार में खुशी का माहौल बना रहेगा। सेहत के लिहाज से आज आप फिट रहेंगे। कुछ दिनों से आंख की समस्या से परेशान चल रहे हैं, तो आज आपको काफ़ी राहत मिलेगी। हनुमान चालीसा का पाठ करें, स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 8। मकर राशि वालों, सरकारी संस्थान से जुड़े लोगों का दिन अच्छा रहेगा। आज आपको ऑफिस का काम घर पर ही करना पड़ेगा। जीवन साथी से कोई अच्छी खबर मिलेगी। विद्यार्थियों के लिए दिन ठीक ठाक रहेगा। करीबी लोगों की राय मानना आपके लिए फायदेमंद होगा। बड़े भाई के सहयोग से आज आप कोई रुका हुआ कार्य घर बैठे पूरा कर लेंगे। प्रॉपर्टी लेने का योग बन रहा है। लवमेट से एक दूसरे से शादी की बात करेंगे। आज भगवान श्री राम को मिठाई का भोग लगाइए, समस्याओं का समाधान होगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्राउन और लकी नंबर है 9। कुंभ राशि वालों, आज नवरात्रि के 9वें दिन भगवान श्री राम की कृपा आप पर बनी रहेगी। जीवन साथी को कोई बड़ी सफलता मिलेगी। वाहन खरीदने का मन बनाएंगे। आप कुछ अच्छे काम में अपना सहयोग देंगे, इससे समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। कई दिनों से चल रही कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या से आज आपको राहत मिलेगी। लवमेट से एक दूसरे की भावनाओं की कद्र करेंगे। छात्रों को आज अपने गुरु का मार्गदर्शन मिलेगा। भगवान श्री राम को खीर का भोग लगाइए, समाज में प्रतिष्ठा बढ़ेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 3। मीन राशि वालों, आज प्रॉपर्टी लेने का मन बनाएंगे। आप किसी प्रॉपर्टी में निवेश करने के बारे में सोच सकते हैं। लवमेट्स एक दूसरे से फ़ोन पर देर तक बात करेंगे। आप घर की सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी करने की सोचेंगे। आपको अपने घर वालों से पूरा सहयोग मिलेगा। शिक्षा के मामले में दिन अच्छा रहेगा। करियर को लेकर कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। जीवन साथी की सलाह से आज कोई कार्य पूरा करने में सफल होंगे। राजनीति से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है। अपने इष्टदेव को प्रणाम करें, आपका दिन अच्छा रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 2। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है वो आज भगवान श्री राम की पूजा करें। और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो आज कन्याओं का आशीर्वाद लें, तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। मूलांक 1 वालों, आज किसी कोर्ट केस का फैसला आपके पक्ष में आएगा, जिससे आप पूरे दिन प्रसन्न रहेंगे। मूलांक 2, घर पर किसी बात को लेकर चल रही समस्या आज समाप्त हो जाएगी। मूलांक 3, आज आपको किसी काम को पूरा करने में थोड़ा अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। मूलांक 4, आज कोई प्रियजन आपके लिए खुशखबरी लेकर आएंगे, आपको उस पर गर्व होगा। मूलांक 5, आज आपको किसी भी काम में लापरवाही करने से बचना चाहिए। जो भी काम करें ध्यानपूर्वक करें। मूलांक 6, अपना ध्यान स्वच्छ और स्वस्थ जीवन शैली में लगाएंगे तो सेहतमंद बने रहेंगे। मूलांक 7, आज आपके खर्चों में इजाफा होगा, साथ ही आमदनी में भी बढ़ोतरी होगी। मूलांक 8, दाम्पत्य जीवन में मिठास बढ़ेगी, आपके रिश्ते और मजबूत बनेंगे। मूलांक 9, मीडिया से जुड़े लोगों की जबरदस्त प्रगति होने के योग बन रहे हैं। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में आज हम चर्चा करेंगे नवरात्रि के कुमारिका भोजन की। निर्णय सिंधु और दुर्गार्चन पद्धति में कुमारिका भोजन का विधान बताया गया है। कुमारी भोजन के 5 हिस्से हैं। आई हुई कन्याओं के हाथ पैर धुलाना, उनके मस्तक पर टीका लगाना, उनका नीराजन करना, उन्हें भोजन कराना, उन्हें दक्षिणा देना और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करना। ध्यान रहे कि पूर्व दिशा की ओर मुख करके कन्याओं को अर्घ्य और पाद्य देना चाहिए, यानी हाथ और पैर धोने के लिए पानी। दक्षिण पूर्व की ओर मुंह करके नीराजन यानी आरती करनी चाहिए।
उत्तर पूर्व की तरफ मुंह करके उन्हें टीका लगाना चाहिए। सम्मुख होकर उन्हें भोजन देना चाहिए। ऊपर की ओर देखकर दक्षिणा देनी चाहिए और पृथ्वी की ओर देखते हुए आशीर्वाद ग्रहण करना चाहिए। 2 वर्ष से कम की कुमारियों को सबसे पहले बैठाना चाहिए, फिर 3 वर्ष की और फिर अन्य कन्याओं को आसन देना चाहिए। स्वयं कुश के आसन पर ही बैठना चाहिए। नवमी के दिन जिस घर में कुमारिकाएं प्रसन्नतापूर्वक भोजन ग्रहण करती हैं, उस घर में कोई वास्तु प्रभावी नहीं होता, कोई वास्तु दोष प्रभावी नहीं होता, सब आनंद होता है। तो वास्तुशास्त्र में ऐसी चर्चा नवरात्र के कुमारिका भोजन की। उम्मीद है कि आप इस वास्तु का लाभ जरूर उठाएंगे। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज चैत्र शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि और रविवार का दिन है। नवमी तिथि आज देर रात 3:15 तक रहेगी, उसके बाद दशमी तिथि लग जाएगी। आज चैत्र नवरात्र का 9वां दिन है। नवरात्र के 9वें दिन देवी दुर्गा के 9वें स्वरूप माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। नाम से ही स्पष्ट है, सिद्धियों को देने वाली माँ सिद्धिदात्री। कहते हैं इनकी पूजा से व्यक्ति को हर प्रकार की सिद्धि प्राप्त होती है। मार्कंडेय पुराण के अनुसार अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशत्व और वशित्व, ये कुल 8 सिद्धियां हैं जो माँ सिद्धिदात्री की पूजा से आसानी से प्राप्त की जा सकती हैं। देव पुराण के अनुसार भगवान शिव ने भी माँ सिद्धिदात्री की कृपा से ही सिद्धियों को प्राप्त किया था और इन्हीं की कृपा से भगवान शिव अर्धनारीश्वर कहलाए। लिहाजा विशिष्ट सिद्धियों की प्राप्ति के लिए आज सिद्धिदात्री की पूजा अवश्य करनी चाहिए। साथ ही इस अति विशिष्ट मंत्र का 21 बार जप भी करना चाहिए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ग्लौं हुं क्लीं जूं सह ज्वाले ज्वाले ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ज्वाल हंग संग लंग शंग फट स्वाहा। तो ये थी चर्चा माँ सिद्धिदात्री की उपासना की। और अब बात करते हैं रामनवमी की। आप जानते ही हैं कि नवरात्र के 9वें दिन रामनवमी के रूप में मनाया जाता है। माना जाता है कि भगवान श्री राम का जन्म चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को दोपहर के समय कर्क लग्न में हुआ था। उस समय चंद्रमा पुनर्वसु नक्षत्र में था और सूर्य मेष राशि में। रामनवमी के दिन व्रत रखने की भी परंपरा है। साथ ही आज पूजा आदि के बाद हवन करने का भी विधान है। आज तिल, जौ और गुग्गुल को मिलाकर हवन करना चाहिए। हवन में जौ के मुकाबले तिल 2 गुना होना चाहिए और गुग्गुल आदि सामग्री जौ के बराबर होनी चाहिए। तो रामनवमी के दिन घर में हवन करने से घर के अंदर किसी भी प्रकार की अनिष्ट शक्ति का प्रवेश नहीं हो पाता और घर की सुख समृद्धि सदैव बनी रहती है। इसके अलावा आज रामनवमी के दिन राम यंत्र स्थापित करना बड़ा ही लाभकारी है। तो आइए अब समझ लेते हैं कि राम यंत्र को बनाने की उचित विधि क्या है। लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं आज पढ़ने वाले योग और नक्षत्र की। आज दोपहर 12:04 तक सुकर्मा योग रहेगा। उसके बाद धृति योग लग जाएगा। सुकर्मा योग के दौरान किए गए कार्यों में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं आती है। अपितु कार्य शुभ फलदायक होते हैं। विशेष करके नई नौकरी ज्वाइन करने के लिए ये योग बड़ा ही शुभकारी होता है। वहीं अगर धृति योग की बात करें तो धृति योग में भवन एवं स्थान का शिलान्यास, भूमि पूजन या नींव का पत्थर रखने के लिए बड़ा उत्तम माना गया है। इस योग में रखा गया नींव का पत्थर आजीवन सुख शांति सुख सुविधाएं देता है। अर्थात रहने के लिए किसी घर का शिलान्यास यदि इस योग में किया जाए तो इंसान उस घर में रहकर सारी सुख सुविधाएं प्राप्त करता हुआ आनंदमय जीवन जीता है। साथ ही आज पूरा दिन पूरी रात पार करके कल सुबह 6:51 तक पुष्य नक्षत्र रहेगा। आकाशमंडल में स्थित 27 नक्षत्रों में से पुष्य 8वां नक्षत्र है। ये एक शुभ नक्षत्र है। इस नक्षत्र के दौरान शुभ कार्य करने से सफलता मिलती है। नए सामान जैसे सोना चांदी की खरीदारी के लिए भी पुष्य नक्षत्र बड़ा ही शुभ है। पुष्य का अर्थ होता है पोषण करने वाला। साथ ही पुष्य नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह गाय के थन को माना जाता है, जबकि इसका संबंध पीपल के पेड़ से बताया गया है। लिहाजा जिन लोगों का जन्म पुष्य नक्षत्र में हुआ हो उन लोगों को आज पीपल के पेड़ की उपासना करनी चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। तो ये थी चर्चा आज पढ़ने वाले सुकर्मा योग, धृति योग और पुष्य नक्षत्र की। और अब बात करते हैं श्री राम यंत्र को बनाने की
उचित विधि क्या है? श्री राम यंत्र बनाने के लिए आपको एक भोजपत्र, अनार की कलम, केसर की स्याही की जरूरत होगी। लेकिन अगर आप इन सब चीज़ों को न जुटा पाए तो आप केवल एक सफ़ेद कागज़ और एक लाल स्केच पेन या पेन ले लीजिए। अब भोजपत्र पर या सफ़ेद कागज़ पर एक बिंदु बनाइए। इस बिंदु के बाहर एक त्रिकोण बनाइए, एक त्रिकोण, और अब इसके विपरीत एक त्रिकोण बनाइए। इस तरह एक षटकोण बन जाएगा। इस षटकोण के बाहर एक वृत्त बनाइए। फिर वृत्त के बाहर 8 कमल की पंखुड़ियां बनाइए। श्री राम यंत्र बनाते समय हर स्टेप को करने की एक ही प्रक्रिया है। वो प्रक्रिया ये है कि सबसे पहले पूर्व दिशा में श्री राम का स्मरण करते हुए अपनी आंखों को बंद करके दोनों भवों के बीच त्रिपुटी पर अपना ध्यान केंद्रित करें और ओम शब्द का सस्वर 6 बार उच्चारण करें। फिर दाहिनी नाक से सांस खींचिए, रोकिए और श्री राम का स्मरण करके बाईं नाक से निकाल दीजिए। ऐसा 6 बार करना चाहिए। फिर राम शब्द का सस्वर 108 बार उच्चारण करके अपनी आंखें खोलिए। इस तरह आपका यंत्र तैयार हो जाएगा। तो आइए अब चर्चा शुरू करते हैं जीवन में श्री राम यंत्र से मिलने वाले लाभ की। अगर आप अपने दाम्पत्य जीवन में खुशहाली चाहते हैं, अपने सुख सौभाग्य में बढ़ोतरी करना चाहते हैं, तो आज आपको श्री राम यंत्र सामने रखकर इस मंत्र का 108 बार जप करना चाहिए। मंत्र है ह्रीं रामाय नमः, ह्रीं रामाय नमः। अगर आप विद्या के क्षेत्र में लाभ पाना चाहते हैं तो आज राम यंत्र को अपने सामने रखकर 108 बार ये मंत्र पढ़ना चाहिए। मंत्र है ऐं रामाय नमः, ऐं रामाय नमः। अगर आप बिजनेस में, घर में, स्पोर्ट्स में, राजनीति में, किसी मुकदमे में या जीवन के किसी अन्य क्षेत्र में अपनी जीत सुनिश्चित करना चाहते हैं तो आज राम यंत्र को अपने सामने रखकर आपको 108 बार ये मंत्र पढ़ना चाहिए। मंत्र है क्लीं रामाय नमः। अगर आप अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करना चाहते हैं, अपनी इनकम में बढ़ोतरी करना चाहते हैं तो आज आपको राम यंत्र को सामने रखकर इस मंत्र का 108 बार जप करना चाहिए। मंत्र है श्रीं रामाय नमः, श्रीं रामाय नमः। साथ ही श्री राम यंत्र से जुड़े उपायों के अलावा आज के दिन श्री रामचरितमानस की चौपाइयों का पाठ करना भी आपके लिए बेहद लाभकारी होगा। लिहाजा आज रामनवमी के दिन अपनी विशेष इच्छाओं की पूर्ति के लिए आपको किस चौपाई का पाठ करना चाहिए, अब हम इसकी चर्चा करते हैं। पहली चौपाई है जे सकाम नर सुनहि जे, गावहि सुख संपत्ति नाना विधि पावहि। आज श्री राम जी को तुलसी पत्र चढ़ाने और भगवान के इस चौपाई का 5 बार जप करने से आपका आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। लेकिन चूंकि आज रविवार है, आज के दिन तुलसी का स्पर्श वर्जित है, तो अगर कल की तुलसी रखी हो, तोड़ी हो तो ठीक है, अन्यथा तुलसी से आप दूरी बना कर रखिए। दूसरी चौपाई है दीन दयाल बिरस संभारी, हरहुनाथमम संकट भारी। आज श्री राम जी को पेड़े का भोग लगाने और साथ ही इस चौपाई का 7 बार जाप करने से आपको हर प्रकार के संकट से छुटकारा मिलेगा। अगली चौपाई है सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़हि अनुग्रह तोरे। आज श्री राम को फल चढ़ाने और इस चौपाई का 5 बार जप करने से आपको सभी प्रकार के सुख प्राप्त होंगे, विशेष रूप से संतान सुख की प्राप्ति होगी। चौथी चौपाई है सुफल मनोरथ हो ही तुम्हारे, राम लखन सुनि भय सुखारे। आज भगवान श्री राम को पीले रंग का फूल चढ़ाने और इस चौपाई का 5 बार जप करने से विवाह में आ रही सारी अड़चनें दूर होंगी। इसके अलावा प्रभु की कृपा भयहु सब काजू, जन्म हमारा सफल हुआ आजू। आज श्री राम को बूंदी के लड्डू का भोग लगाने से, साथ ही इस चौपाई का 11 बार जप करने से आपको किसी पुराने मुकदमे में सफलता प्राप्त होगी। अगर आप अपने किसी विशेष मनोरथ की प्राप्ति करना चाहते हैं तो आज श्री राम को बेसन से बनी मिठाई का भोग लगाएं और चौपाई का 1 माला जप करें। मोर मनोरथ जानहु नीके, बसहु सदा उर पुर सबहि के। आज के दिन ऐसा करने से आपके किसी विशेष मनोरथ की पूर्ति होगी। और मुद मंगलमय संत समाजू, जिम जिम जंगम तीरथ राजू। आज भगवान श्री राम को केसर अर्पित करने और उनके इस चौपाई का 11 बार जप करने से आपके धन के कोष के साथ साथ
मान और सम्मान में वृद्धि होगी। तो ये सारी चर्चा थी आज सुकर्मा योग, धृत योग, पुष्य नक्षत्र, नवरात्र के 9वें दिन और श्री रामनवमी व्रत के बारे में। उम्मीद है कि आप नवरात्र की बेहद विशेष चर्चा का फायदा जरूर उठाएं। और अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या कहता है आपके नाम का पहला अक्षर आपके आज के भविष्य के बारे में। अगर आपके नाम का पहला अक्षर है ए, किसी करीबी रिश्तेदार से फ़ोन पर बात करेंगे, उनसे आपको कोई खुशखबरी सुनने को मिलेगी। बी, परिवार वालों के साथ अधिक समय बिताएंगे जिससे आपके रिश्ते और मजबूत होंगे। सी, आपका मन नए कार्यों को करने में लगेगा जिससे कुछ नया सीखने को मिलेगा। डी, अच्छे स्वास्थ्य के लिए ताज़ा फलों का सेवन करना चाहिए। ई, आपकी तरक्की में आ रही रुकावटें दूर होंगी, सफलता के नए बेहतरीन मौके मिलेंगे। एफ, परिवार के सभी सदस्यों के साथ कुछ मीठा खाने से आपके जीवन में मिठास बढ़ेगी। जी, व्यापारियों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा, अचानक धन लाभ होने के योग बन रहे हैं। एच, किसी काम को पूरा करने की जिम्मेदारी मिलेगी। आई, आज आपको आर्थिक समस्याओं से छुटकारा मिलेगा, घर की जरूरत का कुछ सामान खरीदेंगे। जे, अगर आपको किसी तरह की स्वास्थ्य संबंधी समस्या है तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। के, घर पर माहौल खुशनुमा बना रहेगा, सभी लोग आपस में मिलजुल कर रहेंगे। एल, अपनी संस्कृति को जानने की कोशिश करेंगे, ऐतिहासिक किताबों को पढ़ने में मन लगेगा। एम, पुराने काम में नयापन लाने की कोशिश करेंगे, इसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। एन, विरोधी पक्ष से सावधान रहने की जरूरत है, अपने काम को संभल कर करने में ही भलाई है। ओ, धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं, पुराना रुका हुआ पैसा भी वापस मिलेगा। पी, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयारी कर रहे बच्चों को कोई अच्छी खबर मिलेगी। क्यू, जीवन साथी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताइए जिससे जीवन साथी आपसे खुश होंगे। आर, फैक्ट्री में काम करने वालों को आधुनिक तकनीक का फायदा मिलेगा। एस, आज आप नए सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करेंगे, आज खुशियाँ आपके आसपास ही रहेंगी। टी, घर में नया सदस्य शामिल होगा जिसके आने पर जश्न का माहौल बनेगा। यू, आपके आसपास का वातावरण अच्छा रहेगा, आपका स्वास्थ्य पहले से बेहतर होगा। वी, संगीत में रुझान रखने वाले कलाकारों को आज कहीं परफॉर्म करने का मौका मिलेगा। डब्ल्यू, परिवार की उलझनें खत्म होंगी जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा। एक्स, जीवन में सुख समृद्धि बढ़ेगी और साथ ही आर्थिक लाभ भी प्राप्त होगा। वाई, आपके लिए आज का दिन फायदेमंद रहेगा, छोटे मोटे कामों से आपको अच्छा धन लाभ होगा। जेड, वैवाहिक जीवन में मधुरता बढ़ेगी, परिवार में भाई बहन के साथ खुशियों से भरा जीवन रहेगा। और अब बात आज के तीर्थ की। आज हम आपको अयोध्या में श्री राम जी के दर्शनों का विशेष महत्व है, तो आज हम आपको घर बैठे कराने जा रहे हैं अयोध्यापुरी और रामलला के विशेष दर्शन। श्री राम जन्मभूमि पर तो भव्य मंदिर राम मंदिर का निर्माण चल ही रहा है। जब तक मंदिर न बन जाए तब तक रामलला अस्थायी मंदिर में विराजमान है। वहीं अयोध्या जी का दृश्य अब पहले से पूरी तरह से बदल चुका है। अब अयोध्या का हर घाट जगमगाता हुआ नजर आता है, सरयू भी साफ सुथरी अविरल दिखती हैं। तो आज रामनवमी के शुभ अवसर पर आप करें अयोध्यापुरी और रामलला के दिव्य दर्शन। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 10 अप्रैल को चैत्र शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि है, इसमें लौकी नहीं खानी चाहिए। और नवमी आज देर रात 3:15 तक रहेगी, उसके बाद दशमी लग जाएगी जो अगले दिन 4:30 सुबह तक रहेगी। दशमी तिथि में कलम्बी का शाक नहीं खाना चाहिए। अतः इस तरह आप तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है उत्तर और उत्तर पूर्व। और अब सावधान कोरोना। ओम नमो नृसिंहाय हिरण्यकश्यप वक्षस्थल विदारणाय त्रिभुवन व्यापकाय कृमि विष विषाणु कुलोन्मूलनाय स्तंभोद्भवाय समस्त दोषान हर हर विसर विसर पच पच हन हन कंपय कंपय मत मत ह्रीं 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 फट फट ठा ठा एहे रुद्र आज्ञा पैती स्व। और अब वक्त है आज की टिप ऑफ द डे का। आज श्री राम का स्मरण करके अपने दिन की शुरुआत करें। सारे दिन आपको खुशियाँ ही खुशियाँ हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें 9971000226।
भविष्यवाणी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।